यही है वो द्वीप हॉर्मूज, ईरान के दक्षिण में वो टापू जिसका चरित्र रक्त रंजित हो चला। हॉर्मूज की ढलानों से जैसे खून की नदियां समंदर में बहती हैं। रंग इतना लाल कि तट से कई किलोमीटर तक समुद्र का पानी लहू जैसा दिखता है। पहली बार में तस्वीर डराती है, चौंकाती है, फिर जहन में कई सारे सवाल खड़े करती है। हॉर्मूज की खूनी चट्टानें देती हैं अनहोनी के संकेत। खून जैसा लाल हुआ समुद्र क्या दे रहा है युद्ध की आहट। हॉर्मूज का रक्त चरित्र क्या कोई स्थानीय अभिशाप है। हॉर्मूज का एक खूनी लाल रंग देख जहन में ऐसे डरावने ख्याल मौजूदा जंगी माहौल की वजह से भी आते हैं, क्योंकि दुनिया की तमाम सभ्यताओं में लाल रंग को खतरे का संकेत माना जाता है। और हॉर्मूज पर तो एक खतरा पिछले पूरे मार्च से मंडरा रहा है। क्या इस जंग का हॉर्मूज के लाल चरित्र से कोई कनेक्शन है? आखिर क्यों हर अनहोनी से पहले हुई बारिश तबाही का रंग पूरे समंदर में उड़ेल देती है? ईरान के दक्षिण में हॉर्मूज आइलैंड 42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। फारस की खाड़ी में स्थित इसी द्वीप के दक्षिण में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी में जाने का एकमात्र यहाँ पर रास्ता है। हॉर्मूज चूंकि ईरान के हॉर्मोजगान प्रांत का एक हिस्सा है, इसीलिए द्वीप के दक्षिणी भाग की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी समुद्री खाड़ी पर ईरान का कंट्रोल है। और इसी खाड़ी के पूर्वी तट पर ईरान के बंदर अब्बास समेत यहाँ पर कई बंदरगाह और नेवल बेस भी मौजूद है। लेकिन सिर्फ हॉर्मूज की चट्टानों पर ही पानी का रंग लाल है। जनवरी 2026 जब हुई हॉर्मूज में बारिश में हॉर्मूज का रंग बिल्कुल डरावना हो जाता है। खास तौर पर इसके समुद्री तटों पर ऐसा दृश्य जैसे ढलानों से खून की नदियां बह रही हैं। दिसंबर से मार्च तक यहां सर्दी और वसंत का मौसम होता है। जो बारिश होती है वो दिसंबर से मार्च के बीच होती है, वरना पूरे साल द्वीप पर सूखा रहता है। लेकिन इस साल दिसंबर से मार्च तक इतनी बारिश कि यहां के पानी से समुद्र मीलों तक लाल हो गया। इस दौरान यहां पर्यटकों की संख्या ज्यादा होती है। यहां आने वाले लोग इस खूनी बारिश को देखने जरूर आते हैं। यह नजारा देखकर कुछ लोग डर गए, तो कुछ लोगों ने इसे बाइबल की भविष्यवाणी के तौर पर प्रचारित किया, जिसमें खाड़ी देश में बड़ी तबाही की बात कही गई। लोगों की स्थानीय मान्यताओं के साथ ये संयोग भी कुछ कम नहीं। इस संयोग ने लोगों के लिए हॉर्मूज की खूनी बारिश को और रहस्यमय बना दिया, क्योंकि खूनी बारिश देख लोगों के मन में जैसी अनहोनी की आशंकाएं थी, वो 28 फरवरी को ईरान पर हमले के साथ साक्षात दिखने लगी। ऐसा नहीं कि हॉर्मूज का लाल रंग देखकर हर कोई डर जाता है। यहाँ की खूनी रंग वाली लाल बारिश को देखने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक भी आते हैं। ये लगभग 42 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है, जिसके 2% हिस्से में लगभग 8 से 10 हजार लोग रहते हैं। इसके बराबर में 2 और द्वीप भी हैं, केशम और लरक, जहां है ईरानी सेना की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। हॉर्मूज द्वीप की बनावट में लाल चट्टानों और खूनी बारिश का रहस्य कोई आसमानी नहीं, बल्कि इस टापू के अंदर समाहित है।
इसकी वजह है यहाँ की अनोखी चट्टानें, जिसमें 70 से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में पता चला कि हॉर्मूज की चट्टानें कुछ वैसी ही हैं जैसे मंगल ग्रह की सतह। अगर मंगल ग्रह पर बारिश होती तो वहां भी हॉर्मूज की तरह खून जैसे रंग वाली नदियां बहती। अब हॉर्मूज पर मंगल ग्रह वाले खनिजों का रहस्य क्या है? मंगल ग्रह पर हेमेटाइट नाम का एक मिनरल पाया जाता है, जो लोहे का एक ऑक्साइड है। इसी वजह से मंगल ग्रह लाल दिखता है और इसी हेमेटाइट की वजह से हॉर्मूज द्वीप की चट्टानें लाल होती हैं। लेकिन मंगल ग्रह और हॉर्मूज के बीच फर्क है बारिश का। हॉर्मूज के चट्टानों में हेमेटाइट नाम का लौह ऑक्साइड होता है, जो बारिश होते ही उसके पानी में आसानी से मिल जाता है। हॉर्मूज पर हेमेटाइट की मात्रा ज्वालामुखी चट्टानों की वजह से ज्यादा है। यहाँ की मिट्टी में लौह अयस्क, सात जिप्सम और सॉल्ट जैसे 70 खनिज मिलते हैं। इन्हीं खनिजों के बारिश के पानी में घुलने से इसका रंग लाल हो जाता है। हॉर्मूज द्वीप का ये प्राकृतिक लाल रंग दरअसल चमत्कार नहीं, बल्कि हमें पृथ्वी की सतह पर हो रहे प्राकृतिक और भूगर्भीय प्रक्रियाओं की समझ देता है। ये लाल रंग दिखाता है कि मिट्टी के प्राकृतिक घटक और मौसम मिलकर के कैसे धरती को अनोखे रंगों से सजाते हैं। हॉर्मूज द्वीप जिस फारस की खाड़ी में स्थित है, उसकी बनावट ही अपने आप में धरती का एक बहुत बड़ा रहस्य है। भौगोलिक भाषा में इसे हिंद महासागर का सीमांत समुद्री क्षेत्र कहा जाता है। वैसे तो धरती पर समुद्र का वजूद पृथ्वी की बनावट के साथ ही मानी जाती है, लेकिन फारस की खाड़ी के बारे में वैज्ञानिक तथ्य ये है कि ये 50 लाख साल पहले बनी थी। कैसे, समझिए रिपोर्ट के अगले हिस्से में। अरब देशों और ईरान के बीच जो आज समुद्री क्षेत्र है, वो अपनी बनावट की वजह से समुद्र की जगह खाड़ी कही जाती है। अब इस खाड़ी के एक तरफ अरेबियन प्लेट, जिसमें सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और यूएई हैं, तो दूसरी तरफ ईरान का विशाल थल क्षेत्र। ईरान का यह क्षेत्र यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इन्हीं दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स अरेबियन और यूरेशियन के टकराने से ईरान की जाग्रोस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अरब प्लेट उत्तर की तरफ खिसका तो यूरेशियन प्लेट के नीचे दबने से एक विशाल गड्ढा बना। इस गड्ढे में हिम युग के बाद ग्लेशियरों के पिघलने से पानी भरा और उसी से खाड़ी बनी। ये खाड़ी आज हिंद महासागर के साथ हॉर्मूज स्ट्रेट के जरिए जुड़ी है। हॉर्मूज इस क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप, जो दो प्लेटों के गहरे दबाव की वजह से ऊपर उठा, यानी धरती की गहराई से ऊपर उठी चट्टानों ने एक द्वीप का रूप लिया। इसी गहराई की वजह से हॉर्मूज के चट्टानों में दूसरे द्वीपों से ज्यादा अनूठे खनिज पाए जाते हैं। हेमेटाइट नाम का लौह ऑक्साइड ऐसे ही खनिजों में से एक है, जो धरती पर बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। इसकी वजह से यहाँ की चट्टानें लाल हैं और बारिश में आश्चर्यजनक तरीके से पूरे वर्षा जल को लाल कर देती हैं।